उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा साल 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अपना रंग बदलने लगा है। देवभूमि के गलियारों में इस वक्त एक ऐसी बहस छिड़ चुकी है जो सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष को एक नए मोड़ पर ले आई है। कांग्रेस अब सीधे तौर पर थामी सरकार के सुशासन और विकास के दावों को चुनौती दे रही है। कांग्रेस की ओर से मुखर होकर यह आरोप लगाया गया है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति को हथियार बना रही है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी नए सियासी नैरेटिव को डिकोड करेंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी इस मुद्दों की लड़ाई के मायने क्या है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने एक बार फिर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उनका आरोप है कि थामी सरकार ने विकास के नए मानक तो नहीं बनाए, लेकिन समाज को बांटने वाली राजनीति के रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास जब रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर देने के लिए ठोस जवाब नहीं होता तो वह सीधे तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का कार्ड खेल देते हैं। दसोनी के मुताबिक सरकार का पूरा फोकस आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान से हटकर ऐसे भावनात्मक मुद्दों की ओर शिफ्ट हो गया है जिनसे केवल चुनावी बहसें तो गर्माती हैं, लेकिन आम आदमी की जेब या उसकी समस्याओं पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ता। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप इस बात को लेकर है कि सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार एक बड़ा सपना बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संसाधनों की स्थिति आज भी एक गंभीर चुनौती है। गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार को एक खुला चैलेंज दिया है कि अगर वे अपने काम को लेकर वाकई आश्वस्त हैं तो उन्हें रोजगार सृजन, निवेश और पलायन रोकने जैसे विषयों पर सार्वजनिक बहस के लिए तैयार होना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का कोई पारदर्शी लेखा जोखा देने के बजाय केवल नारों और वैचारिक बहसों के जरिए जनमत को प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों ही दलों की रणनीतियां पूरी तरह स्पष्ट होती दिख रही। कांग्रेस इस चुनाव को विकास बनाम विभाजन के नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने संगठनात्मक मजबूती और विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनावी शोर शराबे में क्या वाकई आम नागरिक के मुद्दे मुख्य धारा में आ पाएंगे। कांग्रेस का साफ मानना है कि विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना है। उनके अनुसार आलोचना को अगर सरकार सुधार का अवसर माने तो यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होगी। उत्तराखंड की राजनीति का मिजाज इस बार थोड़ा अलग दिख रहा है। एक समय था जब चुनाव बिजली, सड़क और पानी की जरूरत पर लड़े जाते थे, लेकिन अब बहस का केंद्र वैचारिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्या जनता वाकई इससे प्रभावित हो रही है या वे अब भी उन मुद्दों पर जवाब मांग रही है जो उनके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर बहस को उन मुद्दों की तरफ मोड़ रही है जहां वे अपनी विफलताओं को छिपा सके, चाहे वह युवाओं का भविष्य हो, किसानों की मुश्किलें हो या फिर पहाड़ी गांवों से होता पलायन। इन सब पर एक ठोस, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी चर्चा की जरूरत है, न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी की। तो कुल मिलाकर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से चुनावी मोड में एंटर कर चुकी है। कांग्रेस की आक्रामकता और बीजेपी का अपना एजेंडा, दोनों के बीच जनता खुद को एक ऐसे दोराहे पर पा रही है जहां उसे यह तय करना है कि आने वाले समय में उसे क्या चाहिए, केवल चुनावी नारे या फिर एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिस पर विकास की मुहर हो। 2027 का विधानसभा चुनाव नारों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह जनता के बीच साख, भरोसे और वास्तविक मुद्दों की एक ऐसी अग्नि परीक्षा होगी जो उत्तराखंड के आने वाले कल को तय करे। फिलहाल इतना तो तय है कि यह बहस अब और भी तेज होने वाली है और इस चुनावी शोर में किसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।